इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वोल्टास इन्वर्टर एसी में क्या प्रॉब्लम है और उसका क्यों कूलिंग नहीं आता है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो प्रॉब्लम है वो पहले बात कर लूँ। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मशीन में गैस परफेक्ट है और उसका एम्पेयर भी सही ले रहा है, मशीन चल भी रहा है सही से, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन रूम को सही से ठंडा नहीं कर पा रहा है। तो मशीन में पहले काम हुआ था, किसी ने काम किया था, उस पर कस्टमर का कहना है कि मशीन में गैस लीकेज हो गया था, तो उस पर गैस ऐड किया है, तो उसके बाद से ऐसे प्रॉब्लम आया है। पहले मशीन सही से काम कर रहा था। तो यहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि मशीन में लीकेज है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हाफ का जो फ्लैट नट है उस पर देखिए ऑयल दिख रहा है, पहले लीकेज था, यहाँ पे ऑयल निकला हुआ था, तो लीकेज अभी बंद हो गया है। फिर भी हम लोग इसको काम करने से पहले एक बार चेक करेंगे कि अभी भी लीकेज है कि नहीं, उसके बाद ही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए R32 गैस है और 430 ग्राम इस पर गैस है, 1.5 टन का मशीन है इस पर। तो यहाँ पे जो बैक प्रेशर है, मशीन चालू करने के बाद इस पर देखा हूँ बैक प्रेशर सही है, उसका एम्पेयर भी सही है, लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। तो ऊपर का टॉप खोल के भी हम लोग देखा है कि इस पर लीकेज है कि नहीं। यहाँ पे उसका कंपनी का जो एरर कोड है वो लगा हुआ है। यहाँ पे मशीन में कुछ दिक्कत आएगा तो एरर कोड देख के आपको पता लगा सकते हैं उस पर क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत। लेकिन इस पर एरर कोड कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि गैस लीकेज अभी नहीं है, गैस तो ऐड किया है। इस पर पाइप जो कंडेंसर का पाइप जो है 316 का है, और नीचे का जो वाल्व का साइड जो लीकेज का जो ऑयल दिख रहा है बाहर साइड, अंदर साइड भी लीकेज है कि नहीं वो हम लोग देखा है, लेकिन उस पर लीकेज नहीं है। अभी मशीन पे लीकेज है कि नहीं वो पहले देखेंगे और क्या काम करेंगे वो भी जानेंगे, और क्यों ऐसा होता है वो भी जानेंगे। R32 और 410 जो गैस है अभी, उस पर R32 तो सिंगल गैस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इस पर गैस टॉप अप करने से भी कूलिंग में दिक्कत होता है। और R410 जो होता है, 410 जो होता है, उस पर भी तो ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऐड करने के वजह से ये प्रॉब्लम आया है या दूसरा कोई प्रॉब्लम है तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका बंद हालत में मशीन को बंद करके उसका लीकेज चेक कर लेंगे, क्योंकि बंद हालत में प्रेशर ज़्यादा होता है, आइडियल प्रेशर, उसी हिसाब से बंद करके उसको चेक करेंगे। तो जहाँ पे लीकेज था, पहले ऑयल दिख रहा है वहाँ पे, क्योंकि पहले जिसने इस पर गैस टॉप किया है, लीकेज बंद किया है, उसके बाद ही गैस चार्ज किया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कोई जगह लीकेज है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लीकेज चेक कर लिया हूँ, लीकेज में कोई दिक्कत नहीं है, अभी लीकेज नहीं है। अभी मशीन को चालू करके आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रहा है। आपको मशीन का जो सिग्निफिकेंट है देख के ऐसे पता नहीं चलेगा कि मशीन में कोई दिक्कत है। अब मीटर लगाएंगे तो उसका एम्पेयर भी सही है, उसका बैक प्रेशर भी सही है, लेकिन रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये नहीं बोल पाऊँगा, कूलिंग तो हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना कूलिंग नहीं है। तो यहाँ पे अभी देखिए इस पर मशीन को चालू किया हूँ तो इसका जो पहले आइडियल प्रेशर दिखा रहा था, अभी ये जो घड़ी है, उसका घड़ी का जो सुई है वो डाउन हो रहा है। तो R32 का जो बैक प्रेशर है एक्चुअली 110 से 115 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपका जो इस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण का जो टेम्परेचर है उस हिसाब से इसका काम करेंगे। जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का जो एरिया का टेम्परेचर है उसके साथ 90 ऐड करेंगे, तो जो उसका प्रेशर होता है जो टोटल होता है वो उसका बैक प्रेशर रखना चाहिए। फिर भी कभी कभी टेक्नीशियन का कहना होता है, जैसे नया एसी लगाने जाते हैं तो उस पर 140, 145, 150 के आसपास भी बैक प्रेशर होता है इस पर। तो ऐसा क्यों होता है? तो नया मशीन में ऐसे है, और गैस चार्ज करने के टाइम कंपनी वालों भी बोलता है कि 110 बैक प्रेशर रखना चाहिए, 10 से 15 है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वो लोग वहाँ का टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो गैस चार्ज करता है। एक्चुअली टोटल एरिया का जो टेम्परेचर है उस हिसाब से उसको गैस चार्ज करके मशीन को मैन्युफैक्चर कर देते हैं। अब जहाँ पे मशीन लगता है वहाँ का टेम्परेचर अलग हो सकता है, इसके लिए आपका जो बैक प्रेशर है वो ज़्यादा बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मशीन का जो एम्पेयर है, जब हाई स्पीड चलता है तो 6.9 या 7 एम्पेयर के आसपास लेता है, और इसका जो बैक प्रेशर है 115 के आसपास है। गैस का जो हिस्से होना चाहिए वो सही है, और
इसका एम्पेयर भी सही है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो फिर भी कूलिंग नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो गैस है उसको निकाल देंगे। तो ये जो वाल्व है पीला कलर की लाइन है, एक ब्लैक कलर की डायरेक्ट मशीन पे लगा है गेज के साथ, और उसका जो आउटपुट है वाल्व के साथ वो वैक्यूम भी लगा सकता है और गैस टैंक के साथ भी लगा सकता है। तो मशीन का जो गैस है, मशीन को बंद करने के बाद नॉर्मल हालत में इसको चार्जिंग लाइन लगाएंगे और वाल्व खोल देंगे तो वहाँ से गैस निकल जाएगा। तो पूरा निकाल लेंगे गैस को, फिर इसको वैक्यूम करेंगे, अच्छी तरह से वैक्यूम करेंगे। इसमें क्या होता है उसके बाद फिर हम लोग इस पर गैस टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसका परफॉर्मेंस सही है कि नहीं। आशा करता हूँ ये जो प्रॉब्लम है 100% श्योर है ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है, जैसे देखिए R32 जो गैस होता है, R32 हो या 410 जो है, उसका जो ऑयल होता है वो सिंथेटिक ऑयल होता है, मतलब पॉलीस्टर ऑयल होता है। पॉलीस्टर ऑयल में क्या होता है, एब्जॉर्ब करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये ऑयल का आप वातावरण में ऐसे खोल के रखेंगे तो उसका एयर पे भर जाएगा, मतलब एयर उस पर इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे ऑयल, तो बाद में ऑयल जिसमें भी डालेंगे, कोई इंजन में होगा कोई भी चीज़ पे, तो वहाँ पे जंग लग जाएगा क्योंकि ऑयल के साथ एयर मिक्स हो जाता है। ठीक इसी तरह जब मशीन में गैस लीकेज होता है या गैस चेंज करते हैं, टॉपअप करते हैं, तो उस पर क्या होता है, चार्जिंग लाइन के थ्रू हो सकता है या दूसरा कोई वजह से वैक्यूम सिस्टम में पहले से ही नहीं करा हो सकता है। इसके लिए तो सिस्टम में एयर चला जाएगा, तो सिस्टम में जो ऑयल है वो एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उससे क्या होगा, सिस्टम में एयर होगा, तो वो गैस का जो सर्कुलेशन का टाइम, गैस का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो प्रेशर है वो सही दिखाएगा। तो आपको सही मतलब पता नहीं चलेगा कि आपका सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग इस पर क्या करेंगे, मशीन को पहले पूरा तरीके से गैस, अंदर का जो गैस है वो पूरा निकाल देंगे, फिर वैक्यूम करेंगे। और वैक्यूम भी नॉर्मल टाइम से ज़्यादा करने, कम से कम 1 घंटा वैक्यूम करना चाहिए। नॉर्मल 2 स्टेज पंप होगा तो आपका कम टाइम लगेगा, फिर भी गेज लगा के करेंगे, माइक्रो गेज लगा के करेंगे तो सबसे अच्छा होता है। 500 माइक्रोन होगा तो आपका परफेक्ट वैक्यूम हो जाएगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली गेज लगाते हैं, यहाँ पे 38 देखेंगे, माइक्रोन भी देखेंगे इस पर। तो वैक्यूम हो जाने के बाद नॉर्मली इस पर 430 गैस है, तो आप ओजन करके भी इसको R32 जो गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में अंदर जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो इसका जो मिक्सचर होता है, मतलब जो भी होता है, मतलब गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है, मतलब कुछ चीज़ से तो गैस बनता है, तो उसका जो सिस्टम का जो मॉलिक्यूल होता है वो सही तरीके से आपका सिस्टम में जाता है। अब उसको उल्टा नहीं करेंगे तो गैस के अंदर कुछ भी चीज़ हो सकता है, जो चीज़ से गैस बना होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग प्रेशर होता है या उसका बनावट अलग होता है, तो उसी सब से जिसका क्षमता ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा चला जाएगा सिस्टम के अंदर, बाकी चीज़ कम चला जाएगा। इसके लिए उल्टा करके रखेंगे तो लिक्विड फॉर्म में वो गैस का जो क्वांटिटी है, मतलब गैस का जो परफॉर्मेंस है, मतलब प्रॉपर गैस R32 का जो गैस है प्रॉपर गैस जाएगा। तो हम लोगों का सिस्टम का पूरा वैक्यूम हो गया है। वैक्यूम करने के बाद नॉर्मली बंद में अब 430 ओजन करके भी दे सकते हैं, ओजन करके नहीं देंगे तो थोड़ा गैस इस पर डालने के बाद मशीन को चालू करके एकदम थोड़ा मतलब एकदम माइनर, मतलब गैस थोड़ा करके उसको हम लोग इसका जो सिस्टम है वो कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करने के टाइम इसका एम्पियर और बैक प्रेशर दोनों चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों को ओजन करने का सामान नहीं है और गैस जो है हम लोग उसी हिसाब से देंगे, तो ये चीज़ भी ध्यान रख के काम करेंगे। तो यहाँ पे वातावरण जो है 33 है, 33 प्लस 90 ऐड करके मतलब 115 के आसपास होता है, तो वो भी हम लोग इस पे बैक प्रेशर 115 ही रखेंगे। आप 20 भी रख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। 5-6 इधर उधर मतलब आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे आपको वातावरण का टेम्परेचर है 33, आप 90 ऐड करके देखते हो 115 होता है, फिर भी आप उस पर 125 कर देते हो या 130 कर देते हो, तो बाद में क्या होगा, जब आपका एरिया का वातावरण टेम्परेचर बढ़ेगा तब आपका गैस का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, एम्पेयर ज़्यादा लेगा और कूलिंग में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपका बाकी जो चीज़ है वो उस पर दिक्कत आ सकता है। मतलब हाई टेम्परेचर होगा, कंडेंसर का सेंसर ख़राब हो सकता है, आपका फ़ैन का
जो हीटिंग है वो सही से निकल नहीं पाएगा फ़ैन का स्पीड, क्योंकि उतना उस हिसाब से नहीं लगाया है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप सही से वो टेम्परेचर मेंटेन करके उस पर गैस डाल देंगे। तो जैसे हम लोग इस पर गैस डालने के बाद चालू किया हूँ, तो सबसे पहले इस पर धीरे धीरे मतलब एम्पेयर बढ़ता है इन्वर्टर एसी में, क्योंकि वेरिएबल कंप्रेसर होता है, तो जितना स्पीड ज़्यादा होता है उसी हिसाब से इसका एम्पेयर भी बढ़ता है। अभी देखिए इसका नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, अभी भी हाई नहीं हुआ है। तो घर का जो अब जब गैस सर्च करेंगे, अब जो घर पे गैस सर्च करते हो तो उसका गैस सर्च करने के टाइम घर का जो दरवाज़ा है वो खोल दरवाज़ा या खिड़की खोल देंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। क्यों बोल रहा हूँ, तो आपका दरवाज़ा या खिड़की खोल देंगे तो आपका जो इंडोर का टेम्परेचर है वो सही से सेंस नहीं कर पाएगा इंडोर, तो आपका कंप्रेसर को फुल स्पीड पे चलने लगेगा, आपको गैस चार्ज सही तरह से कर पाएंगे, मतलब आपका जो एम्पियर और बैक प्रेशर देखने का जो सुविधा हो जाएगा, मतलब एक तरह से।